गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ग्लोबल कोचिंग सेंटर आपका हार्दिक स्वागत करता है। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पहले की तरह तंदुरुस्त होंगे। मैं निर्वेश आपको लेके आया हूं सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पार्ट सेकंड। उम्मीद की जाती है जैसे कि आपको पहले बताया गया था, पार्ट फर्स्ट आपको आपने बहुत प्यार दिया, बहुत लाइक किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पार्ट सेकंड की बात करते हैं तो अगला जो मोस्ट सिनेरियो है वो यहां से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। यहां से पार्ट सेकंड में आपके रूल्स स्टार्ट होंगे, नियम स्टार्ट होंगे, एक एक कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, उस पर एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये देखेंगे कि वरियस एग्जाम में किस प्रकार की क्वेश्चन दिए जाते हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड उनको क्वेश्चन को किस तरीके से तोड़ मरोड़ के उसमें से किस तरीके से यहां से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखेंगे स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट सेकंड सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं तो आपको सभी को पता है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट जब हमने लास्ट सीखा था तो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में जो हमारा जो जो मेन टॉपिक था वो क्या था, हमारा सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना था। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में हमने सीखा था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आती है। और वर्ब क्या आने वाली है, वर्ब क्या आती है, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। अब सब्जेक्ट हमारे यहां पर दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है सिंगुलर नंबर जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और यहां पर आता है प्लूरल नंबर। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी आती है स्टूडेंट्स, आपको पता होगा। यहां पर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, प्लूरल है तो आर आ जाएगा, या फिर सिंगुलर वर्ब है तो वाज आ जाएगा, प्लूरल है तो वर आ जाएगा। इसी प्रकार से हैज सिंगुलर के यूज होता है प्लूरल के यूज होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर के लिए यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी या सिंगुलर के लिए यूज होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होगी। बस एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट को आप किस किस रूप में पढ़ते हैं। सब्जेक्ट को हम नाउन के रूप में जान सकते हैं। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में प्रोनाउन के रूप में हमने पढ़ा था कि प्रोनाउन के रूप में हम सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट को पहचानते हैं। इसके बाद हमने एडजेक्टिव एडजेक्टिव को पढ़ा था। एडजेक्टिव के बाद हमने फिर पढ़ा था जिरंड। जिरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनती है। इसके बाद इन्फिनेटिव को पढ़ा था। इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव के बाद कंजक्शन 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 के बाद नाउन आ गया, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जिरंड, इन्फिनेटिव, कंजक्शन। और इसमें बहुत सारे और भी टॉपिक है, जैसे कि आप बना सकते हैं कि इसमें प्रपोजिशन को मिलाकर भी हम क्या कर सकते हैं, नाउन को पहचान सकते हैं। लेकिन डिपेंड ये करता है कि हम नाउन के रूप में सब्जेक्ट को किस तरीके से पहचाने, और सब्जेक्ट को जब हम नाउन के रूप में पहचानेंगे तो वहां पर किस किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट को लेकर एग्जामिनर किस तरीके की वर्ब देता है, उस वर्ब को हम अच्छे से पहचानेंगे। इसमें हम सीखने जा रहे हैं कि नाउन के अकॉर्डिंग एग्जाम ऑफ पॉइंट से कौन कौन से नियम, कौन कौन से रूल्स एक्टिवेट होते हैं, और उनके साथ हम किस प्रकार की वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए सीखते हैं नाउन को लेकर किस प्रकार से नियम बनता है। बात करते हैं नाउन के अकॉर्डिंग। पॉइंट ऑफ नाउन के हिसाब से देखते हैं स्टूडेंट्स। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर नाउन की बात करते हैं तो यहां से आपका रूल नंबर फर्स्ट स्टार्ट होता है, और यहां से आप अपना नोट्स कर सकते हैं। नाउन की अगर बात करते हैं तो पहला नियम क्या कहता है, देखो हमें सिंपल एक बात का पता है। इफ वी टॉक इफ वी टॉक about the noun the first things that the first things is that the first thing is that we have to
recognize the noun of the subject of the subject। यदि हम नाउन की बात करते हैं, यदि हम नाउन की बात करते हैं तो पहली बात यह है कि वी हैव टू रिकॉग्नाइज, हमें पहचान करनी होती है नाउन ऑफ द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट का नाउन कैसा है। अगर वो सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, और यदि वो प्लूरल नंबर है तो प्लूरल वर्ब होगी। ये बात मैं अच्छे से बता चुका हूं। अगर वर्ब सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन होगी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन का वर्ब का प्रयोग होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग यहां पर किया जाएगा। अब देखते हैं कैसे। रूल नंबर पहले की अगर बात करते हैं तो रूल नंबर पहला है स्टूडेंट्स, रूल नंबर पहले की अगर बात करते हैं, यदि हमारे सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आ गए प्लस दो सब्जेक्ट कह लो या दो नाउन कह देते हैं, दो नाउन, यदि ये दो हमारी नाउन है, बात अगर नाउन की करते हैं स्टूडेंट्स, ये दो नाउन सेम हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले पहचानने वाली बात है, यदि दोनों नाउन सेम है और ये प्रपोजिशन से जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है, प्रपोजिशन से जुड़ी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों नाउन आपकी सिंगुलर रहेगी। जी हाँ, सिंगुलर रहेगी। कंडीशन एक बार फिर बता रहा हूं, जब दो नाउन प्रपोजिशन से जुड़ जाती है, यहां लिख रहा हूं, जब दो नाउन, जब दो नाउन प्रपोजिशन से जुड़ जाएं, जब दो नाउन प्रपोजिशन से जुड़ जाएं, जब दो नाउन प्रपोजिशन से जुड़ जाएं और दोनों नाउन, तो दोनों नाउन सेम हो, जी हाँ स्टूडेंट, सेम हो, तो वर्ब सिंगुलर आती है, वर्ब सिंगुलर आती है, वर्ब सिंगुलर आती है। जब दो नाउन सेम हो और वह किससे जुड़ जाए, प्रपोजिशन से जुड़ जाती है, तो उसके बाद जो वर्ब कैसी आती है, वह सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कैसा होगा, उसके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, वो सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब का उसके साथ क्या होगा, प्रयोग किया जाएगा। तो वहां पर जो वर्ब का प्रयोग होगा सिंगुलर होगा। सिंगुलर का मतलब अगर कहीं आर होगा तो वहां पर उसके स्थान पर आपको इज लगाना होगा, और यदि कहीं वर होगा तो वर के स्थान पर आपने वॉच करना होगा, और यदि कहीं हैव हुआ तो हैव के स्थान पर हैज करना होगा, और यदि कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आपको लगाना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम से। इसके साथ साथ और यदि आपका हैज आ गया, हैव आ गया, यही कुछ वर्ब होती है जिसको आपको देखना होता है, और यदि कहीं डू हुआ तो वहां पर आपने क्या लगाना पड़ेगा, डज लगाना पड़ेगा। बस इन वर्ब को अच्छे से पहचान लीजिएगा, आपका पहला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। आएगा एग्जाम्पल को समझते हैं। क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में एग्जाम में यहां से भी पूछा जाता है, नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्ब क्या बनती है ये भी पूछा जा सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको वर्ब पढ़ा रहा हूं सब्जेक्ट नाउन, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के साथ में, वर्ब किस प्रकार से आती है मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे कि नाउन भी कैसी आती है, सिंगुलर आती है। आइएगा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा बनता है,
एग्जाम्पल है हमारा, जैसे मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। सपोज करो अगर मैंने लिखा है विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज, तो यहां पर ये दोनों नाउन आपकी सेम है। सेम का मतलब एक जैसी है। जब दोनों नाउन सेम है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, जो कि यहाँ पर ठीक दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्जाम में लिया होता विलेजेस आफ्टर विलेजेस, विलेजेस आफ्टर विलेजेस, विलेजेस आफ्टर विलेजेस दिया तो यहां पर स्टूडेंट क्या होगा, ये गलत होगा। अगर यहां पर मैं लिख देता हूं डेज, डे बाय डे, डे बाय डे, तो ये रही हमारी प्रपोजिशन और यहां पर हमारा क्या है, नाउन सेम है। अगर कहीं आपको दिखाई दे गया डेज बाय डेज, दिन प्रतिदिन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं लिख देता हूं आपको डोर टू डोर, डोर टू डोर, जो कि यहां पर ठीक होगा कि नहीं होगा, जी हाँ, यहां पर भी दो नाउन सेम है और प्रपोजिशन से जुड़ी हुई है। डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रपोजिशन की बात कर रहा हूं। आई होप कि आपको पता होगा कि प्रपोजिशन होती क्या है, जैसे इन, बाय, इनटू, ऑफ, आफ्टर, बिफोर, अमंग, अमंगस्ट, इनटू, ये विद हिन, ये सारी प्रपोजिशन होती है। आप एंड को या एज वेल एज को, टुगेदर विद को, इन एडिशन टू को, बिसाइड्स को और नॉट को, ये प्रपोजिशन नहीं होती है, ये कंजक्शन होते हैं। प्रपोजिशन यही होती है जो मैंने आपको बताया है। देखिएगा यहाँ पर प्रपोजिशन से ये दोनों सेम हो गया। अगर पेपर में आपको एग्जाम में अगर कहीं मिला डोर्स टू डोर, तो यहाँ पर गलत हो गया। ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको इसीलिए लिए थे क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा चुका है। डोर्स टू डोर वाला भी पूछा जा चुका है और एक एसएससी में कभी पूछा जाता था पेज आफ्टर पेज, पेज आफ्टर पेज, ये ठीक है, लेकिन एग्जाम पे लिखा हुआ मिलता था पेजेस आफ्टर पेजेस, पेजेस आफ्टर पेजेस। एसएससी ने इस एग्जाम्पल को कई बार पूछा है, पेज आफ्टर पेज दे दिया, पेजेस आफ्टर पेजेस वहां लिखा हुआ मिलता था। एरर एंड रिडक्शन में वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द एरर ऑफ द सेंटेंस। तो राइट एरर क्या होगी, इन प्लेस ऑफ पेजेस आफ्टर पेजेस वी हैव टू राइट हेयर, इंप्रूव हेयर, पेज आफ्टर पेज। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आपको ये आया होगा जब दो प्रपोजिशन सेम नाउन से जुड़ जाती है, ऐसी कंडीशन में दोनों नाउन सिंगुलर नंबर होती है, मतलब एक वचन होती है। जैसे बुक्स का एक वचन क्या होता है, बुक होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा था, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ऐसी कंडीशन में इनके साथ वर्ब क्या आती है, हमें ये देखना होता है। देखेगा अब वर्ब को रिलेटेड क्या थ्योरी बनती है, वर्ब को रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। मान के चलें आपके क्वेश्चन में आ गया पेज आफ्टर पेज, पेज आफ्टर पेज, been changed by the students, by the students during the examination of during the examination of SSC। अब इसके लिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर 4 ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हैज, ऑप्शन नंबर सेकंड हैव, ऑप्शन नंबर थर्ड आर, ऑप्शन नंबर 4 इज। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि यहां पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है पेज आफ्टर पेज,
आपको अच्छे से पता होगा कि जब ये दोनों नाउन हमारी क्या है, सेम है। जब सेम है तो प्रपोजिशन क्या है यहाँ पर, प्रपोजिशन जो हमारी है आफ्टर। जब दो नाउन प्रपोजिशन से जुड़ जाती है, प्रपोजिशन से जुड़ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो वर्ब क्या आती है, वो वर्ब सिंगुलर नंबर आती है। अब सिंगुलर नंबर आ रही है, यहाँ पर बीन का प्रयोग होता है। स्टूडेंट्स आपको पता है बीन का प्रयोग किसके साथ होता है, बीन का प्रयोग किसके साथ होता है, हैज के साथ होता है, हैव के साथ होता है और हैड के साथ होता है। इनके साथ वर्ब का प्रयोग किया जाता है, बीन का यूज होता है। तब किया जाता है जब सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में होता है। किस में होता है, पैसिव वॉइस में होता है। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा पैसिव वॉइस में दिया गया हुआ है। और जब ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है तो आपको पता होगा कि ऑप्शन या तो हैज सही होगा यहाँ पर है, या फिर हैव सही होगा। आर और इच में कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। यहां पर आप देखेंगे जब ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये एक सब्जेक्टिकल स्ट्रक्चर बन गया है। और स्ट्रक्चर कैसे बना, आप बोलोगे सर एक वचन बना है। कैसे बना है, एक वचन बना है, सिंगुलर नंबर बना है। और डियर जब ये सिंगुलर नंबर बना है तो इसके साथ वर्ब कैसी आ जाएगी, हैज आ जाएगी। चलेगा, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक एग्जाम्पल है, ट्रेन्स आफ्टर ट्रेन्स, ट्रेन्स आफ्टर ट्रेन्स, ट्रेन्स आफ्टर ट्रेन्स, ट्रेन्स आफ्टर ट्रेन्स आफ्टर ट्रेन्स, ट्रेन्स आफ्टर ट्रेन्स, ट्रेन्स आफ्टर ट्रेन्स is being late, is being late, is being cancelled कर देते हैं, is being cancelled, is being cancelled of thick fog, thick fog यानी घना कोहरे के कारण ट्रेनों के बाद ट्रेन रद्द हो गई। नंबर एक, नंबर दो, तीन, और यहां पर नो एरर, कोई गलती नहीं है। यदि ट्रेन्स आफ्टर ट्रेन्स इज बीइंग कैंसल्ड ऑफ थिक फॉग यानी घने फॉग के कारण ट्रेन के बाद ट्रेन क्या हो गई, रद्द कर दी गई। क्या हो गई, रद्द कर दी गई। ऐसे क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा, यहां से मैंने क्वेश्चन उठाया स्टूडेंट्स, नाउन और वर्ब का कॉम्बिनेशन की अगर बात करते हैं तो ट्रेन्स आफ्टर ट्रेन्स यहां पर लिखा हुआ है। आप स्टूडेंट जिसने नहीं पढ़ा होगा वो सोचेगा दो ट्रेन की बात चल रही है तो वहां पर वो इच के स्थान पर क्या कर देगा, आर हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट यहां पर इज यहां पर सही है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। आप बता सकते हैं कि कौन से पार्ट में मिस्टेक है, मिस्टेक है हमारे फर्स्ट पार्ट में। यहां पर हमें क्या करना होगा, ट्रेन आफ्टर ट्रेन करना होगा इन प्लेस ऑफ ट्रेन आफ्टर ट्रेन्स। ट्रेन्स आफ्टर ट्रेन्स के स्थान पर हमें ट्रेन आफ्टर ट्रेन करना होगा। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करा देता हूं। जब दो नाउन सेम हो और वो प्रपोजिशन से जुड़ी होती हैं तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है। कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर आती है। और साथ ही साथ दोनों नाउन सिंगुलर होती हैं। दोनों नाउन कैसी होती हैं, सिंगुलर होती है और उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है। और ये एग्जाम्पल इतना इंपॉर्टेंट है, ये वाला रूल्स ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, ही इज ऑफरिंग,
He is offering milks to milks. Milks after milks. After milks to Lord Shiva. To Lord Shiva. He is offering milks after milks. He is offering milks after milks to Lord Shiva to be blessed. To be blessed. To be blessed. He is offering. Number 1. सेकेंड एरर है, मिल्क्स आफ्टर मिल्क्स टू लॉर्ड शिवा टू बी ब्लेस्ड, यानी आशीर्वाद पाने के लिए वह भगवान शिव को जो है दूध पर दूध चढ़ा रहा है. ही इज ऑफरिंग मिल्क्स आफ्टर मिल्क्स. आपको पता चल गया होगा मिस्टेक कहां पर है. यहां पर क्या होगी, हमारा मिल्क्स आफ्टर मिल्क्स ना करके हमें कहना होगा मिल्क आफ्टर मिल्क. मिल्क आफ्टर मिल्क. उम्मीद है आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर होगा. चलेगा, बढ़ते अपने रूल नंबर 2 की तरफ. रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 क्या कहता है स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने जाना कि सब्जेक्ट अगर सेम है और प्रपोजिशन से जुड़ा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में वर्ब सिंगुलर आती है. और यदि प्रपोजिशन से नहीं जुड़ा हुआ है सब्जेक्ट और किसी और कंजक्शन से होता है तो वहां पर कंडीशन कुछ और बनती है. स्टूडेंट्स, पॉइंट हमारा दूसरा ये कहता है कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में यूज की जाती है. यानी कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में यूज की जाती है. यानी कुछ नाउन ऐसी होती है जिनका प्रयोग हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में करते हैं. सिंगुलर सेंस में भी यूज किया जाता है और प्लूरल, यानी कुछ ही नाउन होती हैं ऐसी नाउन जो सब्जेक्ट का काम करती हैं, वो आपका सिंगुलर सेंस में भी यूज की जाती हैं, सिंगुलर नंबर में भी यूज होगी और प्लूरल नंबर में भी यूज की जाती है. सिंगुलर और प्लूरल में देखिएगा, अगर सिंगुलर में यूज होगी तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी, वर्ब भी उसकी सिंगुलर बनेगी. और यदि वो प्लूरल में यूज हो रही है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल में होगी. लेकिन हमें हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस नाउन को पहचानना. उस नाउन को पहचानने के बाद हमें सेंस लगाना होता है कि ये वाली नाउन अपना सेंस सिंगुलर नंबर में दे रही है या प्लूरल नंबर में आती है. जैसे दोस्त मैं बात करता हूं आपसे, पॉलिटिक्स की बात करते हैं. अगर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, यह एक सब्जेक्ट का काम करती है तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर नंबर में आएगी. और यदि पॉलिटिक्स किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की करते हैं तो यहाँ पर पॉलिटिक्स करने का तरीका, द वे ऑफ पॉलिटिक्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पर इसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी. यदि मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स अगर सब्जेक्ट का काम करती है तो यहाँ पर इसकी वर्ब सिंगुलर आएगी. यदि मैं बोल दूं माय मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर गणित को करने का या हल करने का तरीका, द वे ऑफ मैथमेटिक्स की बात की जाती है,
तो यहाँ पर जो सेंस आएगा वो प्लूरल सेंस में यूज किया जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसको समझते हैं अच्छे से। इस पॉइंट को, पॉइंट हमारा है, देखेगा कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिसको हम अच्छे से समझ पाते हैं, जहां पर हमें आइडिया लग जाएगा। जैसे बात करते हैं यहां पर अमाउंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अमाउंट की। अमाउंट माने राशि हो सकता है, सम। इसके बाद डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस की बात करते हैं। अमाउंट, डिस्टेंस मतलब दूरी की बात करते हैं। इसके बाद गेम, बात अगर गेम्स की करते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं, सब्जेक्ट्स की अगर बात करते हैं, चाहे वो आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे अर्थ मैथमेटिक्स हो, या फिर डिसीज की बात करते हैं। डिसीज की बात करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर अगर अमाउंट की बात करते हैं, अमाउंट की बात करते हैं, या किसी राशि की बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं, गेम्स की बात करते हैं, सब्जेक्ट की बात करते हैं, और ये डिसीज की बात करते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर ये एक यूनिट को रिप्रेजेंट करती हैं, अगर एक यूनिट को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं स्टूडेंट्स, जैसे अगर हम बात करते हैं, मैंने शब्द लिया एक मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। दूसरा लिया मैंने पॉलिटिक्स, तीसरा ले लिया इकोनॉमिक्स, चौथा ले लिया फिजिक्स, फिजिक्स। यहां पर इसके बाद अगर अमाउंट की बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा 2 करोड़ रुपीस, कुछ भी हो सकता है, 2 करोड़ रुपीस, 3 करोड़, 2 लैक्स, 3 लैक्स रुपीस, इनकी बात की जाती है। इसके बाद बात करते हैं डिस्टेंस की, जैसे 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स, या 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स। गेम्स की अगर बात करते हैं, गेम्स, ऐसे गेम्स की बात करते हैं जैसे कि बिलियर्ड्स हो गया, फाइव बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स, कार्ड्स, कार्ड्स, और बहुत से हैं। सब्जेक्ट आ गया हमारा। डिसीज की बात करते हैं, डिसीज में जैसे रिकेट्स हो गया, डायबिटीज, डायबिटीज, मम्पस, मम्प, मम्पस, रिकेट्स, डायबिटीज, मम्पस, ये बहुत सारे रोग होते हैं जो मतलब पर्टिकुलर रोग होते हैं जो आपके एक मेसल्स हो जाता है, मेजल्स, ये गले का रोग होता है, और ये चेचक या काली माता, ये रोग होते हैं। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं, अगर ये वाले जो रोग हैं ये बेसिकली अपने आप में सिंगुलर नंबर में यूज किए जाते हैं। डिसीज की अगर बात करते हैं तो डिसीज अपने आप में किस में यूज होगी? सिंगुलर नंबर में यूज की जाती है। इसके साथ वर्ब कैसी आ जाएगी? सिंगुलर आ जाएगी। लेकिन बात करते हैं डिस्टेंस को या गेम्स को या फिर सब्जेक्ट को लेकर अगर बात की जाती है,
इन पर देखते हैं किस तरीके का एग्जाम्पल बनते हैं। यहां पर एग्जाम्पल की अगर बात की जाती है तो देखते हैं स्टूडेंट्स, मैं अगर आपसे बात करता हूं, बात करते हैं सब्जेक्ट को लेकर। अगर मैंने यहां पर मैथमेटिक्स 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 स्लैश करके इजी सब्जेक्ट या फिजिक्स इज स्लैश करके सॉरी फिजिक्स वेरी हार्ड सब्जेक्ट टू मी। यहां पर स्टूडेंट अगर बात की जाती है तो ऐसे केसेस की अगर बात की जाती है, यहां पर चाहे फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, इनके साथ इनकी यूनिट दे दी है कि भाई ये पर्टिकुलर क्या है, सब्जेक्ट है, किसी एक व्यक्ति को नहीं दर्शा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस में इनके साथ जो वर्ब आती है, तो वर्ब आती है बेटा सिंगुलर वर्ब आती है। कौन सी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आएगी। सेंटेंस सिंपल वे में जा रहा है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया गया है। जैसे एक एग्जांपल और कह सकते हैं, 10 किलोमीटर्स 10 किलोमीटर्स डैश करके अ लॉन्ग डिस्टेंस 10 किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। यहां पर डिस्टेंस शब्द का यूज हुआ है और डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 किलोमीटर्स को। स्टूडेंट्स अगर डिस्टेंस नहीं आ रहा है और खाली 10 किलोमीटर्स दिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में वर्ब आपकी सिंगुलर भी आ सकती है और प्लूरल भी आ सकती है। लेकिन यहां पर वर्ब कैसी बनेगी? वर्ब बनेगी सिंगुलर नंबर पर, यहां पर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है, 10 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स या किसी खेल का गेम, ये सारे के सारे अपने आप में प्लूरल नंबर में काउंट होते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, देखते हैं अगला पॉइंट। बात करते हैं, अगर इन्हीं सब्जेक्ट की बात करते हैं, अगर इनका सब्जेक्ट नोट करके बात आती है, यदि इनका संबंध, इनका किनका मतलब वही सब्जेक्ट, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, या किसी अमाउंट को लेकर या किसी डिस्टेंस को लेकर या किसी बीमारी को लेकर या किसी खेल को लेकर पर्टिकुलर इनका संबंध किसी व्यक्ति और वस्तु से होता है, तो ऐसी कंडीशन में वर्ब का आना प्लूरल बनता है। जैसे यदि इनका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से है, तो व्यक्ति विशेष से है तो वर्ब प्लूरल आती है, वर्ब प्लूरल आती है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहले जो मैंने एग्जाम्पल लिखवाया था, मैंने लिखा मैथमेटिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट, ए गुड सब्जेक्ट। एकदम ठीक सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं यहां पर बोल दूं माई मैथमेटिक्स स्लैश करके
नॉट गुड, नॉट गुड। यहां पर मेरे गणित करने का जो तरीका है वह अच्छा नहीं है। यहां पर बात चल रही है किसी सब्जेक्ट की, और यहां पर बात चल रही है मेरे मैथमेटिक्स को पढ़ाने के तरीके की बात चल रही है। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो वर्ब आएगी वो क्या आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। जैसे बात करते हैं पॉइंट नंबर दूसरे की। पॉइंट नंबर दूसरा, पॉलिटिक्स 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 इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर बार बार सबके अंत में सब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए वर्ब सिंगुलर आ रही है। यहां पर सब्जेक्ट आ गया तो यहां पर भी वर्ब क्या आ गई, सिंगुलर आ जाती है। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया स्लैश करके वेरी डर्टी, वेरी डर्टी, यानी भारत का पॉलिटिक्स करने का तरीका क्या है, बहुत ही गंदा है। तो यहां पर वर्ब क्या आ जाएगी, प्लूरल यूज होगी। वर्ब कैसी यूज होगी, प्लूरल यूज हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल है हमारा 10 करोड़ रुपीस, 10 करोड़ रुपीस is a hard amount, a hard amount to me। यहां पर बात अमाउंट की कर रहे हैं, और अमाउंट में यूनिट दे दी गई है। और जब यूनिट दे दी गई है किसकी, 10 करोड़ रुपीस की दे दी गई है, यहां पर वर्ब क्या है, सिंगुलर है। अमाउंट के स्थान पर अगर सम भी आ जाता है तब भी आपकी वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर आ जाती है। लेकिन अगर बात इसी क्वेश्चन को अगर मैं इस तरीके से दे देता हूं, 10 करोड़ रुपीस, 10 करोड़ रुपीस, 10 करोड़ रुपीस स्लैश करके बीन स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट, ऑन दिस प्रोजेक्ट, 10 करोड़ रुपीस हैज बीन स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट। यहां पर पर्टिकुलर 10 करोड़ रुपीस के साथ में कोई अमाउंट या सम जैसा शब्द या वर्ड नहीं डाला हुआ है। ऐसी कंडीशन में 10 करोड़ रुपीस अपने आप में एक स्टूडेंट प्लूरल नंबर है। जबकि यहां पर एक संख्या को बता रहा था कि 10 करोड़ रुपीस इज ए अमाउंट, एक राशि पे कर दी गई है, राशि का नाम। यहां पर 10 करोड़ रुपीस एक राशि को डिनोट कर रहा है, जबकि 10 करोड़ रुपीस हैव बीन, भाई इतना रुपया जो है इस प्रोजेक्ट पर खर्च कर दिया गया है। राशि की बात नहीं चल रही है, रुपए की बात चल रही है। ऐसी कंडीशन में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन बना हमारा प्लूरल, और ये वाला पोर्शन था हमारा सब्जेक्ट। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हो जाएगा, जी हाँ ऐसी है, क्योंकि यहाँ के इसके साथ में क्या आ गया, अमाउंट और सम जैसी चीज आ गई है। और यहाँ पर अमाउंट और सम जैसी चीज नहीं आई है, तो ऐसी कंडीशन में इसके साथ वर्ब कैसी आ जाएगी, आप सोचोगे कैसी आ जाएगी, हैव बीन। और यदि सेंटेंस के अंत में यस्टरडे लगा देता, आपको क्या करना पड़ता, हैड बीन। आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसी के साथ बनते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 देखिएगा क्या कहता है स्टूडेंट्स। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, बात अगर रूल नंबर 3 की करते हैं, देखिएगा बात अगर पॉइंट नंबर 3 की करते हैं, तो यहां पर पहला पॉइंट हमने सीखा, जब दो नाउन सेम हो और वो प्रपोजिशन से कनेक्टेड हो तो वर्ब सिंगुलर आती है। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, यहां पर क्वेश्चन वर्ब से भी पूछा जा सकता है और नाउन से रिलेटेड, लेकिन मैं यहां पर वही नाउन ले रहा हूं जो
जिससे वर्ब प्लूरल आने या सिंगुलर आने की संभावना होती है, जो कंफ्यूजिंग वर्ब होते हैं। दूसरी बात आती है, दूसरा पॉइंट हमने सीखा, जब दो नाउन एक यूनिट की बात करते हैं, जैसे अगर पैसे की बात करते हैं तो पैसे की यूनिट अमाउंट या सम होती है। अगर पैसे की अमाउंट आ जाती है और उसकी यूनिट दे जाती है तो वर्ब आती है वहां पर सिंगुलर। बात अगर मीटर या किलोमीटर की करते हैं, अगर उसकी यूनिट डिस्टेंस दे जाती है तो वर्ब आती है सिंगुलर। बात अगर किसी सब्जेक्ट की करते हैं और सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब हमारी कैसी आ जाती है, सब्जेक्ट को डिनोट करता है, सब्जेक्ट के बाद वहां पर सब्जेक्ट की यूनिट आ जाती है, जैसे इकोनॉमिक्स, अगर सेंटेंस के लास्ट में सब्जेक्ट मिला आपको दिखा हुआ तो उसके साथ वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर। लेकिन पर्टिकुलर अगर इनके साथ इन सब का संबंध किसी व्यक्ति या वस्तु से है और वो एक पॉजिटिव केस रखते हैं तो ऐसी कंडीशन में वर्ब हमारी प्लूरल आ जाएगी। जैसे माई मैथमेटिक्स बोल दिया तो आर ऑब्वियसली यहां पर आना है। ठीक है, चलेगा। पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 3, रूल नंबर 3 की बात करते हैं स्टूडेंट। रूल नंबर 3 ये है, कुछ नाउन ऐसी होती हैं कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो एडजेक्टिव होने पर भी उनका नाउन बना दिया जाता है। ठीक है, कुछ नाउन स्टूडेंट्स कह दो, वैसे तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स कहते तो ज्यादा अच्छा रखता, कुछ वर्ड्स लिख देते हैं यहाँ पर। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि उनका नाउन बना दिया जाता है। हर वर्ड नहीं होता है, लेकिन ऐसे वर्ड जो एडजेक्टिव का काम करते हैं, और जब वो एडजेक्टिव का काम करते हैं तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर उसका नाउन बना देता है और वहां पर उससे पूछ लिया जाता है कि सेंटेंस में किस तरीके से एरर होती है। बात करते हैं, अगर मैं इसको समझता हूं, जैसे अगर मैं यहां पर नाउन लिखता हूं और इस यहां पर मैंने लिख दिया एडजेक्टिव यानी विशेषण। एडजेक्टिव एडजेक्टिव हमेशा ज़्यादातर 90% नाउन को क्वालिफाई करती है कि नाउन से पहले अगर कोई शब्द आ रहा है तो समझो वो एडजेक्टिव है। अगर एन एडजेक्टिव दैट क्वालिफाई नाउन एज वेल एज प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा पुअर स्टूडेंट्स, पुअर स्टूडेंट्स, यहाँ लिख देता हूँ पुअर स्टूडेंट्स, पुअर स्टूडेंट्स, या फिर ऑनेस्ट बॉय, या 22 गर्ल, वाइज गर्ल्स, कुछ भी। अब बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं, ये हमारी नाउन है और ये हमारी एडजेक्टिव। इसी प्रकार से ये नाउन है, ये एडजेक्टिव, बॉय नाउन है, गर्ल्स यहां पर नाउन है और ये क्या हो गई, एडजेक्टिव। लेकिन अगर इन एडजेक्टिव का, ये जो हमारी एडजेक्टिव दिखाई दे रही है, पुअर हो गया, ऑनेस्ट हो गया, वाइज हो गया, अगर इनसे पहले आप दा लगा दें, अगर इनसे पहले दा लगा दें और उसके बाद आपने पुअर लिख दिया तो इसका मतलब हो गया गरीब लोग। यदि मैंने दा ऑनेस्ट कर दिया, दा ऑनेस्ट कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में
यहां पर हो गया ईमानदार व्यक्ति। इसके बाद अगर मैंने द वाइस कर दिया तो यहां पर क्या हो जाएगा, बुद्धिमान लोग। अब यहां पर अगर इस तरीके से भी लिखा हुआ है द पुअर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहां पर ये सेंटेंस आपका क्या होगा, गलत होगा। आपको क्या कहना पड़ेगा, द पुअर स्टूडेंट्स। यहां पर अगर लिखा हुआ है, सॉरी, यहां पर ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। अगर यहां पर लिखा हुआ है द पुअर पीपल, द पुअर पीपल, ये गलत है, क्योंकि इसका मतलब ही क्या होता है। अगर मैंने यहां पे लिख दिया द रिच मैन, अमीर लोग, ये भी गलत हो जाता है। यहां पर इसका मतलब क्या हो गया, द रिच। यानी नाउन का बनाने का सबसे सिंपल तरीका है, यदि हम किसी एडजेक्टिव से पहले, यदि हम एडजेक्टिव से पहले, यदि एडजेक्टिव से पहले, यदि हम एडजेक्टिव से पहले दा लगा दें, क्या लगा दें, दा लगा दें। यदि एडजेक्टिव से पहले दा लगा दिया जाता है तो वह एक सब्जेक्ट बन जाता है। सब्जेक्ट में क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। और वह कैसा नाउन बन जाता है, प्लूरल नाउन बनेगा। स्टूडेंट्स कैसा नाउन बनेगा, प्लूरल नाउन बनेगा। तो प्लूरल नाउन के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब कह सकते हैं, वो कैसी आएगी, वह भी प्लूरल ही आएगी। वह भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। देखते हैं एग्जाम्पल। देखिएगा, एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो एग्जाम्पल है द ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट बीन रिवार्डेड बाय द बाय द होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर। अब ऐसी कंडीशन में जो ईमानदार लोग हैं उनको पुरस्कृत किया गया होम मिनिस्टर के द्वारा। ऐसी कंडीशन में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, हैज, हैव और हैड। यदि मैं यहां पर एगो शब्द लिख देता या 2 डेज एगो कर देता, 2 डेज एगो, यानी 2 दिन पहले उनको क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया। ऐसी कंडीशन में ये वाला पॉइंट भी आपका नहीं होगा। यहां पर आपको क्या करना होगा, हैड लिखना होगा, क्योंकि सेंटेंस की डिमांड है। लेकिन अगर यहां पर एगो की बात करते हैं स्टूडेंट्स, एगो शब्द का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में होता है। लेकिन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस, अगर यहां पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, चौथा ऑप्शन भी दे देता हूं मैं, यहां पर आर दे देता हूं, तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर हेड लिखना होगा। लेकिन अगर यहां पर मैं 2 डेज एगो शब्द को अगर हटा देता हूं, 2 डेज एगो शब्द को अगर हटा दिया और फुल स्टॉप यहां पर लगा देता हूं, तब ऐसी कंडीशन में यहां पर हैड का प्रयोग ना करके मुझे यहां पर क्या करना होगा, हैव बीन का प्रयोग करना होगा। ये सब हम टेंस में सीखेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। देखते हैं अपना एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर, ये एग्जाम्पल स्टूडेंट्स बात करते हैं द पुअर्स आर बिकमिंग मोर पुअर एंड द रिच आर बिकमिंग मोर रिच, मोर रिच।
देख, द पुअर्स आर बिकमिंग मोर पुअर, नंबर 1। सेकंड, द पुअर एंड द रिच आर, सेकंड एरर। ये आपका थर्ड एरर, इसके बाद नो एरर। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में अगर बात करते हैं यहां पर, यानी गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं, द पुअर्स आर बिकमिंग मोर पुअर एंड द रिच आर बिकमिंग मोर रिच। तो ऐसे सेंटेंस में आपने पता है, जब हम एडजेक्टिव से पहले, जब हम एडजेक्टिव से पहले दा लगा देते हैं, वो नाउन बन जाती है प्लूरल, और वो ऐसी प्लूरल नाउन बनती है स्टूडेंट जिसके अंत में एस नहीं होता है। जरूरी नहीं होता है कि नाउन के अंत में एस ही लगा के प्लूरल बनता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें पहचानना होता है कि दा प्लस एडजेक्टिव वाली भी हमारी प्लूरल नाउन कहलाती है, और जब वो प्लूरल नाउन कहलाती है तो उसमें एस लगा हुआ नहीं मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्वेश्चन मैंने नाउन से बनाया था, आपको पता चल गया होगा कि कहां पर मिस्टेक है। सबसे पहले पॉइंट नंबर पहले में मिस्टेक है स्टूडेंट्स, यहां पर बोलोगे सर द पुअर्स नहीं होता है, आपको क्या करना होगा, आपको यहां पर इसके स्थान पर द पुअर लिखना होगा। क्या लिखना होगा, द पुअर लिखना होगा, तब जाके आपका सेंटेंस ये ठीक होगा। आई होप कि आपको ये 3 पॉइंट समझ में आए होंगे। इसी तरीके से इसका प्रॉपर नोट्स बनाएं, रिवीजन करें, अच्छे और सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बनाएं। ये हमने सीरीज चलाई हुई है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, जो एक तरीके से पूरी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का निचोड़ होता है। केवल वोकैब को छोड़कर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पूरी ग्रामेटिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब कुछ यहाँ पर आपको देखा जा सकता है। इसमें कहीं पर भी कुछ भी मिल सकता है, नाउन से रिलेटेड, एडजेक्टिव से रिलेटेड, ये सब हम सीरीज में आगे सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ विदा लेते हैं, बने रहेंगे क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, गुड इवनिंग।